कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए हैं और जैसे वो कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी उनको नचा रही है। उधर छोड़ेंगे तभी तो कोई बात बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 7 जन्म में कांग्रेस नहीं जाने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह तो बन चुके हैं, लेकिन अभी भी जेडीयू असमंजस की स्थिति में क्यों है? क्यों बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है? क्यों बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? सवाल बहुत हैं। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बिहार में सरकार का गठन तो हो गया, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बना दिया गया है संगठन संभालने के लिए। तो नीतीश जी कांग्रेस से कहाँ मदद मांग रहे हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कराने जाएं? ये तो उन लोगों का अंदरूनी मामला है। सरकार, सब लोग समझ रहा था कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद कोई हारा है तो जनता दल यू पार्टी हारी है, नीतीश कुमार हारे हैं। उनको अगर थोड़ी भी नैतिकता बची होती तो मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं करते। वो तो कह रहे थे कि हमें जोर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री पद दिया गया, हमारे मन नहीं था। सुशील मोदी ने भी कहा कि हम लोग के आग्रह पर उन्होंने स्वीकार किया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उनका मन नहीं था, लेकिन नैतिकता ख़त्म हो चुकी है, इसलिए उनको स्वीकार करना पड़ा। तो जब आधे मन से कोई काम करिएगा तो थोड़ा ही होता है। शासन करने की जो प्रवृत्ति है और शासन करने का जो सरकार का ये रहता है वो प्रायः ख़त्म हो चुका है, उनकी इच्छा शक्ति। इसलिए उनको इस्तीफा करना चाहिए और नए सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। नए सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे तो क्या कांग्रेस तैयार है साथ देने के लिए? और पहले करेंगे तब ना, ये हेतु मत में थोड़ी बात होता है। पहले करें, उसके बाद तब कोई बात होगी ना। नहीं, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हमने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए बीजेपी को कहा है, अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया है। हर बात में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 6 विधायक तोड़ लिए, तो कैसे देख रहे हैं? तो इसमें जनता क्या करेगी? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना चाहिए। पहले निर्णय लेते थे, लेकिन अब आज पता नहीं अंदर से क्या डर है उनको कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए हैं और जैसे वो कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी उनको नचा रही है। कांग्रेस को क्या उम्मीद है? नया साल आने वाला है, अंतरात्मा जागेगी, नैतिकता के आधार पर कुछ फैसला लेंगे। अब कांग्रेस को कोई कांग्रेस एस्ट्रोलॉजी कराती है? अब जो होगा आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग तो तैयार हैं, देख रहे हैं कि नीतीश जी क्या करते हैं। लेकिन जेडीयू ने तो साफ साफ कह दिया ना, बीजेपी को आंखें दिखाकर, कि जो अरुणाचल प्रदेश में आपने किया उससे जेडीयू खुश नहीं है, बहुत आहत है। कैसे त्यागी कह रहे थे? तो आहत होके क्या करता है आदमी? आहत होके छोड़ता है ना। तो वो तो कोई केसी त्यागी जी के हाथ में है नहीं। नीतीश जी को निर्णय लेना पड़ेगा और नीतीश जी अभी कठपुतली बन गए हैं। लगता है कि फैसला लेना चाहिए, समय आ गया है। ये भी हम सलाह देने वाले कौन होते हैं? उनको खुद जब उनका अंतरात्मा जागेगा, झकझोरेगा, तब कोई निर्णय लेंगे। अंतिम सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि फैसला लें, फिर आप ही कह रहे हैं कि आगे कांग्रेस क्या करेगी हम देखेंगे, तो फिर फैसला ले भी लेंगे, आप साथ भी नहीं दीजिएगा। ये तो मैंने नहीं कहा। उधर छोड़ेंगे तभी तो कोई बात बनेगी। छोड़ दें तो बात बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 7 जन्म में कांग्रेस नहीं जाने वाली है। नहीं, ये तो सही है। तो वहाँ पहले छोड़ें। ये तो थे ही महागठबंधन में। हम ऐसा थोड़े ही है कि इसके पहले वाले विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, वही नेता थे। आपको लगता है कि असहज महसूस कर रहे हैं बहुत? ये इस सवाल का तो निश्चित उत्तर नीतीश जी देंगे। आप उनके सवाल का जवाब हमसे चाहते हैं तो ये तो कहाँ संभव है। देखिए, अखिलेश सिंह थे हमारे साथ, साफ साफ कह रहे हैं कि एक बार जरा छोड़ दें, फिर आगे बातें होंगी, क्योंकि बीजेपी के साथ असहज महसूस वो कर रहे हैं। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।